दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्या है तो आप होली की अग्नि में ये 3 चीजें जरूर डालें। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, धन के मार्ग में कितनी ही बड़ी रुकावट हो, वह समूल नष्ट हो जाती है। क्योंकि होली की अग्नि में इतनी पवित्रता और शक्ति होती है कि यह बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसीलिए शास्त्रों में होलिका दहन को बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। प्राचीन काल से ही होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होली का पर्व खुशियों और रंगों से जुड़ा होता है। होलिका दहन की रात को दैवीय शक्तियों का उदय होता है और आसुरी शक्तियों का विनाश होता है। होली की रात इन दिव्य शक्तियों की पूजा आराधना करने से दरिद्रता का नाश होता है और जीवन की सभी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। शास्त्रों में इस दिन को दुख तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए सर्वोत्तम माना गया है। नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्धि की रात कहा गया है। इस दिन वातावरण में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा बहुत सक्रिय रहती है। इसीलिए प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि तथा तांत्रिक आदि अपनी अपनी विद्या और पूजा पद्धति के अनुसार सिद्धियों को प्राप्त करते आए हैं। होली की रात जो साधना की जाती है वह बहुत ही प्रभावशाली और फलदायी मानी जाती है। आज हम आपको शास्त्रों में बताए गए उन महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको आपके जीवन से परेशानियों को खत्म करने में काम आएंगे। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वैदिक ज्ञान में। यह उपाय आपकी दरिद्रता को दूर करेंगे और परिवार में सुख शांति स्थापित करेंगे। इसीलिए आप इस दिन बिना चुके ये अचूक उपाय जरूर करें। शास्त्रों में कुछ गुप्त उपायों के बारे में बताया गया है जिन्हें हमेशा ही गुप्त तरीके से करना चाहिए। यह उपाय कभी दूसरों के सामने नहीं करने चाहिए, अन्यथा इनका फल व्यर्थ हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हमें होली की अग्नि में कौन सी चीजें भस्म करनी चाहिए और कौन सी चीजें डालना वर्जित बताया गया है। सबसे पहली बात दोस्तों, कई लोग होली की अग्नि में गन्ना डालते हैं। ऐसा करना शुभ फलदायक होता है, लेकिन ध्यान रहे गन्ने के टुकड़े करके नहीं डालना चाहिए, अथवा खराब गन्ना भी होली की अग्नि को अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे होलिका माता अत्यंत क्रोधित हो जाती है। टूटा हुआ अथवा खराब गन्ना कभी पूजा पाठ में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। होली की अग्नि में जब आप गन्ना डालते हैं तो उसके ऊपर गन्ने के पत्ते जरूर होने चाहिए। अधूरा गन्ना होलिका में डालने से पूजा संपन्न नहीं होती है। होलिका की अग्नि में गन्ना डालते समय उसकी संख्या 2, 5 या 7 इस क्रम में होनी चाहिए। दूसरी बात, होली की अग्नि में नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन नारियल चढ़ाने से पहले यह बात जान ले कि नारियल पानी वाला नहीं होना चाहिए। होली की अग्नि में हमेशा ही सूखा हुआ नारियल ही डालना चाहिए। नारियल डालने से पहले उस पर अपने संपूर्ण परिवार का हाथ जरूर स्पर्श करवा ले और फिर उसे होली की अग्नि को समर्पित करे। इससे घर परिवार से क्लेश और लड़ाई झगड़े समाप्त होते हैं, परिवार में सुख शांति बढ़ती है और दरिद्रता दूर होती है। सूखा हुआ नारियल अग्नि में डालने से होलिका माता आपकी सभी परेशानियों को ले जाती है और आपको आशीर्वाद प्रदान करती है। अग्नि में नारियल डालने से अग्नि देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, होली माता को घर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। आप अपने घर में जो भी भोजन बनाते हैं वह होली माता को जरूर अर्पित करें। होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी जरूर चढ़ानी चाहिए। इससे होली माता अत्यंत प्रसन्न होती है। ध्यान रहे, होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी चढ़ाते समय वह 2 अथवा 4 की संख्या में होनी चाहिए, 3 की संख्या में कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। होलिका माता को आप बर्फी का भोग जरूर लगाएं। यह होली माता को सबसे अधिक प्रिय होता है। होली की अग्नि में गेहूं की बाली या कोई भी नई फसल चढ़ानी चाहिए। इससे आपके घर में कभी अन्न धान्य की कमी नहीं होती है। होली को चावल और कच्चा पापड़ जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आपके घर में धन की समस्या है तो आप एक उपाय जरूर करें। होलिका दहन के दिन होली जलाने से पहले थोड़ा सा सिंदूर होली में डालकर ओम श्रीं नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। यह मंत्र महालक्ष्मी मंत्र है।
इससे आपके जीवन से धन की कमी दूर होती है। होली की अग्नि में गाय के गोबर से बने उपले और सूखी हुई लकड़ी का ही प्रयोग करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन के दिन कुछ कार्य कभी नहीं करने चाहिए। जैसे महिलाओं को अपने बाल खुले रखकर होली के समक्ष नहीं जाना चाहिए। महिलाओं को अपने बाल बांधकर ही होलिका माता का पूजन करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन नकारात्मक शक्तियां चरम पर होती है। बाल खुले रखने से यह नकारात्मक शक्तियां आपकी ओर आकर्षित हो सकती है। अगर कोई स्त्री मासिक धर्म का पालन कर रही हो तो उसे होली की अग्नि नहीं जलानी चाहिए और पूजा भी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को होलिका की अग्नि के समीप नहीं जाना चाहिए। इससे होने वाले बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक बच्चे की माता को भी होलिका की अग्नि जलानी नहीं चाहिए। दोस्तों, होली की राख का उपयोग कई चमत्कारिक उपाय करने के लिए किया जाता है। यह राख घर से नकारात्मकता दूर करने में बहुत कारगर होती है। आप होली की राख को अपने घर पर जरूर लेकर आएं और इसे अपने घर के कोने में डाल दें, अथवा होली की राख पानी में मिलाकर घर में पोंछा लगा दे। इससे घर से संपूर्ण नकारात्मक शक्ति नष्ट होती है। साथ ही होली की राख को अपने मस्तक पर लगाना भी बहुत शुभ होता है। इसे छोटे बच्चों के मस्तक पर लगाने से बुरी नजर का प्रभाव खत्म होता है। अगर घर में धन की समस्या है, धन नहीं टिकता है, तो होली की राख को एक सफेद कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दे, अथवा आप जिस स्थान पर धन रखते हैं उस स्थान पर रख दे। इससे धन से जुड़ी समस्या खत्म होती है। होली की राख को काले कपड़े में बांधकर घर के बाहर लटका देना चाहिए। इससे घर पर बुरी नजर का प्रभाव खत्म होता है और परिवार में सुख शांति की अनुभूति होती है। होली के दिन कभी किसी को सफेद चीजें उधार में नहीं देनी चाहिए और दूसरों से सफेद चीजें भी नहीं लेनी चाहिए। इससे आपके जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। इस दिन कई लोग टोन टोटके, काला जादू आदि प्रकार के अनिष्ट कार्य करते हैं। अगर कोई आपको सफेद वस्तु देता है, जैसे नमक, सफेद कपड़ा, चावल, तो भूल से भी नहीं लेना चाहिए, अन्यथा आपको इसके अशुभ परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। होली की रात को चौराहे पर अथवा दुर्गम स्थान पर नहीं जाना चाहिए। इस दिन ऐसे स्थानों पर कई तांत्रिक क्रियाएं की जाती है और अशुभ चीजें मार्ग में डाल दी जाती है। अगर गलती से आपका पैर इन चीजों पर पड़ता है तो इसका अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके होली की अग्नि के पास नहीं जाना चाहिए। होली की अग्नि अत्यंत पवित्र होती है। जो भी इस दिन मांस मदिरा का सेवन करके होली की अग्नि के पास जाता है उसे महापाप लगता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसे व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है और अगला जन्म कुत्ते का प्राप्त होता है। होली के दिन कभी किसी स्त्री को अपमानित नहीं करना चाहिए, खासकर अपनी बहन को कभी अपशब्द नहीं कहने चाहिए। इससे होलिका माता अत्यंत क्रोधित हो जाती है। इस दिन स्त्री का अपमान करने वाले मनुष्य को रोग आदि दुखों का सामना करना पड़ता है। होली की अग्नि के पास बैठना नहीं चाहिए अथवा उसके पास थूकना नहीं चाहिए। यह एक पवित्र अग्नि है, इसे सदैव नमस्कार करना चाहिए। होलिका दहन के बाद दूसरे दिन होली जरूर खेलनी चाहिए। होली के रंग लगाने से आपके जीवन से नकारात्मकता नष्ट होती है। होली के रंग लगाने से जीवन में सकारात्मकता आती है और सभी बुराइयां नष्ट होती हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।